अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज वो दिन फाइनली आ गया कि हम लोग इस दिन अपने किचन को पूरे तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि कसम से मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि रेस्टोरेंट से खाना खा खा के मैं तो इतनी हो गई बोर। और बस मुझे यही था कि मामा के हाथों के बने हुए खाने जो है वो कब खाने को नसीब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, आयशा सेट कर रही है। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सेट करें, इसके बाद और भी काम करने हैं। और आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि ये जो आप लोगों के टाइल्स हैं ना, ये इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा अपना घर थोड़ी है कि इसको हम चेंज कर लें। कर ही नहीं सकते, मतलब हमें भी पसंद नहीं है लेकिन मजबूर है ना। बाकी हम लोग अपने किचन को बहुत अच्छे तरीके से सेट करने वाले हैं। मैं चैट जीपीटी से आइडियाज़ वगैरह पूछती रहती हूँ, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ ना, इसलिए मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि अपने किचन को हम कैसे डेकोरेट कर लें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आयशा, इतना मुझे अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन कुछ आता ही नहीं है है। ना, समझ ही नहीं आती बिल्कुल। यहाँ पे मैंने जैसे तैसे करके काउंटर्स को अच्छे तरीके से खाली कर दिया था, और यहाँ पे जितने भी कार्टन्स वगैरह पड़े हुए थे ना, तो उनको मैंने बाहर फेंक दिया। और सच में जो हमारा वो स्टेयरकेस वाला एरिया है ना, तो कसम से वो इतना ज़्यादा भरा पड़ा है ना सामान की वजह से, उसको देख के मेरे दिल को कुछ होता है। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, तो मैं बैठ गई थी अरहम के साथ टीवी देखने के लिए। और यहाँ पे देसी लोगों को आने वाला है हार्ट अटैक, क्योंकि अरहम ने जो है टीवी रिमोट से वो शॉपर हटा दिया है। हाँ, मामा की तरफ से सच में इस चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है। वो बोलती हैं तुम लोगों ने जो करना है अपनी मर्जी से करो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपने मुन्ने को इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे ना, हम लोग बस दिन गिन रहे थे कि वो शहज़ादा कब आने वाला है हमारी तरफ। बॉबी को तो मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन बॉबी से ज़्यादा अपने घर को मिस कर रही हूँ। अल्लाह तौबा, एक एक चीज़ देख रही है। हाय मेरा किचन, हाय मेरा बेडरूम, हाय मेरा ये। यह नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप। और यहाँ पे हो रही है लिविंग रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि आज के दिन अगर इसकी साफ़ सफाई ना हुई तो फिर ज़िंदगी मुश्किल है। क्योंकि पहले ही दिन मैंने मामा बाबा के बेडरूम को अच्छे तरीके से सेट कर लिया था, और आज के दिन जो है मैंने नीचे वाले पोर्शन को कम्प्लीटली डन करना था। और लिविंग रूम बिल्कुल मामा बाबा के बेडरूम के सामने ही है, और किचन जो है साइड पे है। अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह पड़े थे ना कार्टन में, तो इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से बबल रैप के साथ रैप किया था। और ये वाला कार्टन जो है हमारा बच गया था, इसमें कोई चीज़ें नहीं टूटी, लेकिन वो दूसरा वाला था ना, उसमें 2 ग्लासेस टूट गए। क्योंकि उस वाले कार्टून को हम लोगों ने बबल रैप के साथ रैप नहीं किया था, तभी सारे बर्तन जो है टूट गए। ये इतनी नाराज़ हो जाती है, खफा हो जाती है, कहती है इतनी इतनी चीज़ें टूट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, शायद और आ जाएंगे ना। मामा बोलती हैं अभी मैंने वैसे भी नया डिनर सेट लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द, लेकिन तुम लोग लेकर जाओगे तो तब लूँगी ना। जब से हम लोग सिटी आए हुए हैं ना, तब से इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, कसम से मुझे व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। आज मेरे ख्याल में 4 दिन पूरे होने को है और कोई व्लॉग नहीं आया था। हाँ सच में आयशा इतनी बिजी हो गई, ये लोग ना मुझे कहीं पे भी नहीं लेकर जा रहे कि मैं शॉपिंग कर लूँ, कुछ कर लूँ। मतलब हर बंदे को देखो बिजी बिजी होते हैं। आप लोगों के मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे ना प्रीवियस वाले व्लॉग पे कि यार हम और यान को भी कभी कामों पे लगा लिया करें, हर हराम की तरह बैठे रहते हैं या कभी दोस्तों के साथ बाहर घूम फिर रहे होते हैं। हाँ सच में मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब वो आ रहा था ना कि आपकी मामा ने सही तरबियत नहीं की, आयशा की सही की, उन दोनों की सही की ही नहीं है। मैं ऐसी बंदी हूँ ही नहीं कि आयशा से पूछें आप लोग ना कि अपने बच्चों को कहती हूँ कि शाबाश तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, लेकिन मानते ही नहीं है। मैं क्या करूं। आयशा को मैंने कहा आयशा इनको पकड़ के काम करवाओ प्लीज़, खुदा के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा पागल है ना, ये कहती मामा कुछ नहीं होता। अभी ये लोग बात मानते नहीं है, क्या आप इनके ऊपर चीखती रहती है, फ़ायदा ही नहीं है। तो आज इस आयशा ने ना इनको पकड़ लिया। और ये नहीं कि आप लोगों की कमेंट की वजह से, कमेंट के बगैर भी मैं इनसे काम करवाती हूँ। जहाँ भी मैं जाती हूँ कोई लड़का काम करता है, वो करते, मैंने कहा ये देखो ये भी लड़के हैं ना, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा अपना खाना भी सर्व कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये लोग ऐसी है ही डीठ। फिर मुझे कहते हैं कि फिर से स्टार्ट हो गई मामा। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे लिविंग रूम को ये लोग दोनों मिलके सेट करने वाले हैं, और अरहम को तो बस अनपैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। अल्लाह तौबा, ये छोटे से बड़े हो गए माशाल्लाह, अभी भी इसको ऐसी शौक है। मतलब जो भी खिलौना ले लेते थे ना, मार्केट के सामने बैठ के पूरा सारा कुछ रिमूव करके डब्बे उसके फेंक दे देते। उसको बहुत शौक है।
जब से हमारे सोफ़े आए थे ना नए वाले, तब से इसने मुझे तंग करके रखा हुआ था कि सोफ़ों को कब खोलेंगे, कब खोलेंगे। हाँ, इतने छोटे बच्चों की तरह लग रहा था कि आयशा को कह रही थी, आयशा इसको ना रिमूव करो, ओपन करो। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी जज्बे के साथ कर रहे हैं ना। वैसे तो ये बंदा किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन इसी बहाने मैंने इसको काम पे लगा दिया था। यकीन माने मैंने अभी तक अपने बेडरूम को टच भी नहीं किया। मुझे जो भी फजूल किस्म का सामान दिखाई दे रहा था ना लिविंग रूम में, मामा बाबा के रूम में, तो मैं और हमारे यहाँ से यही बोली जा रही थी कि जाके मेरे रूम में रख के आ जाओ और भूल जाओ उसे। हाँ, इतना कबाड़ खाना इसके रूम लग रहा था ना। और ये सोफे देख सकते हैं, इसको भी रिमूव कर लिया। बॉबी ने इतना ज्यादा इसका हालात खराब किया है ना कि बता नहीं सकती। वाकई ये इतने ज़्यादा नए थे ना, बॉबी के आने से पहले हम लोग बहुत सा ख्याल रखते थे, है ना, चादरों के साथ कवर करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे घर मॉन्स्टर आने वाला है। हाँ, अल्लाह तौबा है, मॉन्स्टर है कि मॉन्स्टर है। उसको जब मैं डांटती हूँ ना तो फिर मुझे देखता है, इतना चालाक है ना, जब सोफे के पास जाता है फिर मुड़ के ना मुझे भी देख लेता है कि अभी फिर से डांटेगी। और मुझे रोकने वाली है। बॉबी भी मामा को चिढ़ाता रहता है, और हम यान की तरह। हाँ, ऐसी है वो पागल। मैंने कहा अभी फिर से आने वाला है इंशाल्लाह, अभी फिर से वही तंग करता रहे। सुकून था। नहीं, नए वाले सोफे को तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये फैब्रिक जो हम लोग लेकर आए हैं ना, अपनी मर्जी से लेकर आए हैं। हाँ, बॉबी की वजह से लेकर आए, अपनी मर्जी कहाँ कर सकते। इतने अच्छे अच्छे सोफे थे, अल्लाह तौबा है, उस पर तो मेरी इतनी ज़्यादा मतलब नज़र थी। मैंने कहा ये लूँ वो लूँ। आयशा कह रही मामा ऐसे फैब्रिक बिल्कुल चूज़ ना करो जो बॉबी ख़राब करने वाला होगा। भाई साथ साथ काम भी कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। हाँ, इतने लड़ रहे, एक दूसरे के ऊपर प्लास्टिक फेंक रहे थे। अल्लाह तौबा है। मैंने कहा तुम लोग लड़ो, हम अपने काम कर रहे। इतनी टेंशन में थे कि ये कब घर सेट होगा। इतनी तंग आ गई थी, ये बेचारी भी इतनी तंग आ गई थी। हर तरफ काम ही काम दिखाई दे रहा था। अच्छा, अरहम जो है काम करके वो अपने दोस्तों के साथ निकल गया, और अयान ने बोला कि मैं 1 घंटे तक अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, तो मैंने इसको पकड़ लिया, क्योंकि मामा जो है वो बाबा के साथ चली गई थी हॉस्पिटल। उनके जो है फिजियोथेरेपी के सेशंस चल रहे हैं, तो साथ साथ ये काम भी ज़रूरी था, है ना। हाँ, वो तो ना ही पूछो, हर 2 दिन के बाद, हर 1 दिन के बाद जाना पड़ता है। और मामा कामों की वजह से गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये वाला कार्टन जो है गलती से नीचे लिविंग रूम में आ गया था, तो मैंने अयान को बोला कि जल्दी से मेरे बेडरूम में रख के आ जाओ। शुक्र से ये इतना भारी नहीं था, इसमें मेरे सारे शूज़ रखे हुए थे। और अभी तक हमारा शू रैक जो है पुराने वाले घर से नहीं आया, क्योंकि वो हम लोग लेकर आना भूल ही गए थे कम्प्लीटली। हाँ, उस दिन फिर मैं गई थी, पूरा सारा कुछ उससे रिमूव करके पुराने पुराने जो जूते थे जो इन लोगों ने नहीं पहने थे, मैंने कहा हटाओ इसको, दफ़ा करो, फेंको। तुम लोगों की तो साफ़ सफाई होती ही नहीं है। जिस चीज़ को भी हाथ लगाओ, इनकी तरह आयशा की तरह ये लोग भी कहते हैं नहीं ये हम पहनेंगे, ये नहीं हम पहनेंगे। तो कब पहनोगे तुम लोग? हाथ लगाते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, कहते हो कि पहनेंगे। बस डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं सारे गंदे पुराने शूज़। साथ साथ अयान जो है कचरा भी फेंक रहा था, क्योंकि एंट्रेंस के सामने जो है जो भी कार्टन्स वगैरह रखे हुए थे ना, तो वो सारे खाली और कचरे से भरे पड़े थे। और ये देखें मेरे बेडरूम की हालत, तौबा। आप लोग यकीन मानेंगे कि मैं इतनी ऑर्गेनाइज्ड बंदी इस मेसी रूम में आज सोई हूँ। हाँ, मैं भी देख देख के हैरान हो जाती हूँ। आयशा तुम्हारा रूम ना सबसे अच्छा लगने वाला है। मामा बोली थी तुम्हारा बेडरूम सबसे प्यारा लगता था हमारे पूरे घर में, और इस बार भी प्यारा ही लगेगा। लेकिन यकीन माने अभी तक कोई सेटिंग नहीं हुई। अच्छा, ये शेल्फ जो है ये आ चुका है किचन में, और अभी मैंने अयान से बोल दिया था कि एक कार्टन में सारे अप्लाइंसेस वगैरह रखे हुए हैं, तो वो लेकर आ जाओ। वो बहुत ज़्यादा भारी था, मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठाया जा रहा था। और किचन के जितने भी कार्टन्स थे ना, तो वो मैंने अरहम और अयान से ही उठाए हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी थी, मैं खुद इसको नहीं छोड़ रही थी। आयशा नहीं करो ऐसा, ना खुदा ना खास्ता कहीं तुम्हारे कमर में दर्द ना शुरू हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और अयान जो है वो भी भारी चीज़ों को टच नहीं करता, वो कह रहा है मेरा हाइट रुक जाएगा। तो मैं बोल रहा कि अब तो मैं और भी ज़्यादा लंबा होने वाला हूँ। हाँ, मैंने कहा इतना माशाल्लाह लंबा हो गए, बस करो, इतना ज़्यादा नहीं होना है। माशाल्लाह अयान का भी अच्छा हाइट है, आयशा का भी अच्छा हाइट है, और अरहम का भी अच्छा हाइट है, एक मेरा ही कम है। अच्छा, इंस्टेंट पॉट जो है सबसे पहले आ चुका है, और इसको हमने कार्टन में बंद ही नहीं किया था क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का था। तो इसमें ओरिजिनल पैकेजिंग में ही लेकर आ गए थे। और एयर फ्रायर और ये जितने भी अप्लाइंसेस थे ना, जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया था, साफ़ करके ही लेकर आई हूँ अपने साथ। हाँ, और आयशा ने ना इसके अंदर माइक्रोवेव भी रखा था, बेचारे का ना पाँव ही टूट गए। टूट नहीं गए, मुड़ गए ना, है ना। माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा भारी है मम्मा, कुछ लोग रखते हैं शेल्फ के अंदर। हाँ, नहीं पता नहीं इसने बोझ नहीं उठाया ना माइक्रोवेव का। वाकई।
अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने कैबिनेट्स को अच्छे तरीके से सेट करना है, और ये वाले जो स्लैब्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है नीचे जो है कैबिनेट्स छोटे हैं इस वजह से। मैंने अपने नए वाले किचन को इस तरह से सेट किया था जैसे हमारा पुराना वाला किचन, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी में ही आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे हाथ पैर बांध लिए हो। हाँ नहीं, वो हमारा प्यारा सा किचन था, खुला ढुला इतना अच्छा था ना, मतलब हर एक जगह पे देखे स्पेस ही स्पेस था। और कुछ कैबिनेट्स जो हैं वो एम्प्टी भी पड़े हुए थे। हाँ इतना ज्यादा बड़ा था, बस क्या कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी इसी में ही गुजारा करेंगे। किचन हमारा ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, और सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें मीठा। हाँ आयशा तो कह रही थी मामा यहाँ पे ना मुझे इतनी सख्त भूख लग रही, मैं अपने लिए ना नूडल बनाती हूँ। मैंने कहा ना जी ना, मैंने मीठा बनाना है पहले, तुमने नूडल बिल्कुल खाना ही नहीं है, अगर खाना है तो जाओ बाहर ही पका लो। मुझे तो बेहद खुशी हुई अपने किचन को अच्छे तरीके से सेट होते हुए देख के, लेकिन अभी मामा जो है वो खुश नहीं है, वो बोल रही हैं कि हर एक कॉर्नर को अच्छे तरीके से हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं। हाँ आप लोग आयशा को बताओ कि कैसे कैसे मतलब हर एक कोना हम सेट कर लें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। मैंने कहा लोगों के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे किचन सेट होते हैं ना, हमारा एक भी किचन सेट नहीं हुआ अभी तक। शिफ्टिंग के दौरान ईद भी आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे यूएई नेशनल डे को ईद ही बोला जाता है, और कसम से हम इस दिन का इतना ज़्यादा वेट करते हैं ना, क्योंकि ये हमारा सेकंड होम है, क्योंकि यहीं पे ही बॉर्न हुए हैं तो हम इस मुल्क को भी अपना ही मुल्क समझते हैं। अच्छा ये देखें, ढेर सारे स्नो स्प्रेस जो है और हमारे यान अपने लिए लेकर आए हैं, और मामा के लिए भी एक बॉक्स, क्योंकि मामा कसम से बच्ची बन जाती है इस वाले दिन। हाँ मुझे तो इतनी खुशी मिलती है, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल छोड़ा ही नहीं, वो आगे फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, इतने ज़्यादा हम जलील हुए हैं ना कि बता नहीं सकते। अच्छा, और साथ में जो है और हम अपने लिए वाटर बलून्स भी लेकर आया, और वो इसे फिल करके लोगों के ऊपर फेंकेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल है, कोई भी बुरा नहीं मानता। इस वाले दिन आप कुछ भी कर सकते हो लोगों के साथ। और अयान जो है वो मास्क पहनेगा, लोगों को डराएगा। और ये पानी वाले बलून्स इतने अच्छे थे, अयान ने जैसे ही फिल किए ना तो ये एक एक करके नीचे गिरते जा रहे थे। अल्लाह तौबा, मैं तो देख के हैरान हो गई। मैंने अपने लिए भी इतने सारे रखे थे, मैंने कहा मैं भी लेकर जाऊंगी, सब लोगों के ऊपर फेंकूंगी, लेकिन सच में घर में ही रह गए थे। है ना, भूल ही गए थे कम्प्लीटली। जैसी गाड़ी के अंदर बैठे तो मामा ने बोला मेरे वाटर बलून्स कहाँ गए। हाँ मैंने कहा घर में रह गए, आयशा दफा करो, बस क्या कर सकते हैं। और हम के देखे इतना बड़ी बाल्टी ना इसने भर लिया, मैंने कहा दो चार तो मुझे भी दे दो ना। इतने कंजूस मत बनो, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ और भी इतने सारे पड़े थे, मैंने कहा जा दफा हो जाओ पागलो, यहाँ पे तो पानी भी पैसों पे है। और हमने पुराना वाला कंदूरा पहन लिया, क्योंकि उसको पता है इस कंदूरे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। उसने मुझे बोला कि ये इसको आज तुम आखिरी बार प्रेस करोगी और फिर बाद में वैसे फेंक दूंगा। और अयान जो है वो तो पैदल होगा, तो इसीलिए वो जो है नॉर्मल कपड़ों में ही जाएगा, और उसका कंदूरा नया था, उसके पास कोई पुराना वाला नहीं पड़ा था, इसलिए उसने नहीं पहना। पहले तो कह रहा था मामा पहन लूं या ना पहनूं, मैंने कहा पहन लो, लेकिन फिर पहनने के लायक नहीं होगी। वाकई स्नो स्प्रेस की वजह से इतनी ज़्यादा कोई हालत ख़राब हो जाती है ना कपड़ों की। हम तो ऐसी जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ रश ही रश है। तौबा, इतना ज़्यादा शोर था ना घर में, हॉर्न की आवाज़ें आई जा रही, पुलिस इधर उधर। हाँ 1 दिसंबर से भी इतना ज़्यादा शोर स्टार्ट हो गया था, गाड़ियों की हूँ हूँ आवाज़ें भी आ रही थी। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था ना सिटी में रहने का। अब देखो बुक तो कोई भी रात में नहीं सोया। इस बार तो इतने ज़्यादा हम लोग लेट निकले ना घर से। वही बात है, जब कोई चीज़ घर के करीब हो जाती है ना, या स्कूल, तो आप ना वहाँ पे लेट ही पहुँचोगे। हाँ ना, हमारा स्कूल भी हमारे घर के बिल्कुल करीब था, एक दीवार था हमारा घर और स्कूल का, हम हर रोज़ लेट पहुँचते थे। और यहाँ पे नेशनल डे की सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है, लोग ना स्प्रेज मारी जा रहे थे। तौबा, एक सेकंड के लिए भी हम लोग अपने शीशे को नीचे नहीं कर पा रहे थे। अल्लाह तौबा, इतने अरमानों से मैं गई थी, मैंने कहा पूरा जो स्प्रे वाला मेरा जो है ना डब्बा, वो पूरा लोगों के ऊपर फेंकूंगी, लोगों के ऊपर स्प्रे करूंगी, कोई भी मुझे मौका दिया ही नहीं। इतने ज़्यादा पागल हो गए थे, देख सकते यहाँ पे। अल्लाह, मामा तो इतनी ज़्यादा तंग हो गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि निकलते हैं यहाँ से। मैं तो उनको देख के हैरान होगी कि मामा ने निकलना है। हाँ आयशा, इतने ज़्यादा लोगों ने तंग किया था ना इसलिए मैं तंग आ गई थी, लेकिन कहाँ निकल सकते थे। इस दिन सब लोग निकलते हैं अपने घरों से और यूएई नेशनल डे को मनाते हैं। कोई रोडों पे मनाता है, कोई फैमिली पार्क में बारबेक्यू करके। हम लोग भी पहले बारबेक्यूज़ किया करते थे जब हम लोग छोटे होते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने करना छोड़ ही दिया, क्योंकि यार हमारे यहाँ निकल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। स्नो स्प्रे की दुकान लग रहा है। मुझे तो खांसी आ रही है, मुझे खुद इतना ज़्यादा पूरा हमें ना नहला लिया। हाँ, मुंह में भी चला
नहीं खोलना है। अच्छा वो बाहर ठंडी हवा के लिए हमने खोल लेते हैं, मौसम अच्छा हो गया है। गाइस मेरी चाबी कभी देख ले आप लोग। चाबी भी नेशनल डे मना रही है। हम तो खुद मना विंडो खोल लेते हैं, ये हाल हो जाता है। अल्लाह बस नहीं हमारे खोलती, साथ बस 100 बार हो चुका है मम्मा, नहीं खोलूंगी बस अभी, बस फिर भी हम लोग खोलते हैं। इस बार तो सही से वीडियो भी नहीं बना पाई कसम से। ये जो वीडियो क्लिप्स मैंने शूट किए हैं ना बहुत मुश्किलों से किए हैं, क्योंकि इसके बाद इन लोगों ने इतना स्प्रे किया था ना हमारे ऊपर, जो लोग चल रहे हैं रोडों पे। ये सारे छोटे बच्चे मिलके इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब किया था। यूएई में ना स्नो नहीं होती है, देखो चेक करो, स्नो ही स्नो है गाइस, हर जगह, हर तरफ, चारों तरफ। दिमाग खराब करके इन लोगों ने रखा है। आशा खुदा के लिए जाओ, मैं तंग आ गई हूँ बहुत। ये देखो मेरे सारे जो स्प्रे है ना, मैंने अभी तक ये यूज नहीं किया ना, कर सकती हूँ क्या? मौका नहीं दे रहे। जितनी भी गाड़ियाँ आप लोगों को रोड्स पे दिखाई दे रही है ना, तो इन लोगों ने आपस में बिल्कुल स्नो स्प्रे फाइटिंग की ही नहीं थी। हाँ ये लोग छोड़ रहे थे क्या? मैंने कहा हमारी तरह वो भी अपने साथ लेकर चले गए घर, है ना, इतने ज़्यादा स्नो स्प्रेज। ये देखें मामा के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों ने स्नो स्प्रे किया ना। आयशा को मैं कह रही थी, आयशा मेरे कानों में ना बुस बुस सी आवाज आ रही है, जाग वगैरह मेरे कानों से निकल रहे, इतने ज्यादा इन लोगों ने डाला मेरे ऊपर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।